बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हनुमान सार शहज़ादी। ज़ाहिद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंचम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 11 माहौलियाती तब्दीली एक शऊरी इरादा पढ़ेंगे। हासिलात ताल्लुम। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो किसी भी मौजू पर अपने ख़यालात का इजहार ज़ुबानी कर सकें। कम अज़ कम 300 अल्फाज पर मबनी इबारत दुरुस्त तरीके से पढ़ सकें। वाक़या माहौल का मुशाहदा करके मरबूत इबारत लिख सकें। 12 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल मज़मून लिख सकें। इस सिफ़त व मासूफ़ की पहचान कर सकें। तमन्नाई और शकिया जुमले बना सकें। अरकान साजी और अल्फाज साजी कर सकें। दो रुकनी, से रुकनी, कसीरुल रुकनी मुसफ़्तों और मुसम्मतों की मदद से। पढ़ने से पहले बताएं, माहौल को साफ़ सुथरा रखना क्यों ज़रूरी है? क्या आप जानते हैं, माहौलियाती आलूदगी से इंसान बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाता है, इसलिए माहौल की सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ख़ास अल्फाज: ज़हायर, मुख्तिस, मुहलिका, बतदरीज, तर्ज़ हयात। मन्नान के अबूजान एक निजी कंपनी में अच्छे ओहदे पर मुलाजमत करते हैं। उन्होंने नया घर तमीर करवाने का इरादा किया, जिसके लिए वो एक नक्शा नवीस से घर का नक्शा बनवा कर लाए। शाम को खाने से फरागत के बाद मन्नान के अबूजान और अम्मीजान घर के नक्शे को देखने लगे और इसमें मज़ीद बेहतरी के लिए मशवरा करने लगे। मन्नान इनके पास ही बैठा अपने स्कूल के बस्ते को तरतीब दे रहा था और साथ अबूजान और अम्मीजान की बातें सुन रहा था। अचानक इसकी नज़र नक्शे पर पड़ी और इसने गौर किया कि नक्शे से वाज़िया हो रहा था कि घर का एक हिस्सा कच्चा रखा गया है। मन्नान और इसकी अम्मीजान के लिए ये बात बिल्कुल नई और काबिल कबूल ना थी। अम्मीजान हैरत से, आपने घर का इतना बड़ा हिस्सा कच्चा रखने का फ़ैसला क्यों किया? इससे तो घर में सफाई बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। अब्बूजान समझाते हुए, देखो, हम बहुत बड़ा घर बना रहे हैं। अगर इसको मुकम्मल तौर पर पत्थर या सीमेंट से बंद कर दिया गया तो बारिश का पानी ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि वो ज़मीन में जज़्ब होने की बजाय बह जाएगा। इससे वक्ती तौर पर तो घर बहुत साफ़ लगेगा, लेकिन मुस्तक़बिल में हमारी नस्लों को नुकसान उठाना पड़ेगा और ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह तेज़ी से कम होती चली जाएगी। मैं घर का एक हिस्सा इसलिए कच्चा छोड़ रहा हूँ ताकि बारिश का पानी ज़मीन में जज़ब होता रहे और ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर में इजाफ़ा होता रहे। मन्नान को खुशी हुई कि इसके अब्बूजान ने आइंदा नस्लों के लिए भी सोचा। इसने इस तमीरी बातचीत में शामिल होने का इरादा करते हुए फ़ौरन अब्बूजान से सवाल किया। मन्नान: अब्बूजान, आपको इस आला मंसूबाबंदी का ख़याल कैसे आया? मैंने तो कभी किसी घर में इस किस्म की कोई कच्चा हिस्सा नहीं देखा। अब्बूजान: मन्नान बेटा, मैंने ये इरादा इस वक्त से कर रखा था जब मैं इंग्लैंड आला तालीम के लिए गया था। वहाँ हर चीज़ बाकायदा मंसूबाबंदी की बिना पर के बाद बनाई जाती है, जिसकी एक छोटी सी मिसाल उनके फुटपाथ और गाड़ियों की पार्किंग है। वो पार्किंग के लिए मुख्तलिफ जगह इस तरह बनाते हैं कि गाड़ियों के पहियों के लिए मजबूत ईंटें लगाई जाती हैं, जबकि दरमियान का हिस्सा खाली होता है, जिससे बारिश का सारा पानी ज़मीन में जज़ब हो जाता है। अम्मीजान ने फ़ौरन अब्बूजान की ताकीद में सर हिलाया। अम्मीजान: आपने एक बार ज़िक्र किया था कि जिस कंपनी में आप मुलाजमत करते हैं वहाँ भी इनकी कुदरती वसाइल खुसूसन पानी को बचाने के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात किए जाते हैं, लेकिन
میرے ذہن میں الجھن ہے کہ عموماً فیکٹریوں، کارخانوں وغیرہ میں پانی کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور اس میں کیمیائی مادہ وغیرہ مل کر استعمال کے بعد ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اس کا تدارک کیسے کیا جاتا ہے؟ ابو جان: تمہاری الجھن بالکل درست ہے، لیکن فکر مت کرو، میں ابھی اسے دور کیے دیتا ہوں۔ ہماری کمپنی نے متعلقہ دیہاتوں کو نہ صرف صاف پانی فراہم کرنے کا بندوبست کر رکھا ہے، بلکہ استعمال شدہ گندے پانی کو بھی کیمیائی مادوں کی مدد سے قابل استعمال بنایا جاتا ہے اور ارد گرد کے کھیتوں کو بھی سیراب کرنے کا کام بھی کیا جاتا ہے۔ منان یہ تمام باتیں سن کر بہت خوش ہو رہا تھا کہ پانی جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو بچانے کے لیے کچھ لوگ کتنا اچھا سوچتے اور عمل کرتے ہیں۔ منان کے ابو جان نے اپنے بیٹے کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے سوال کیا: ابو جان، منان، کیا تم ماحولیاتی تبدیلی سے واقف ہو؟ منان مثبت انداز میں سر ہلاتے ہوئے: جی ہاں، ہمارے استاد محترم نے بتایا تھا کہ ماحولیاتی تبدیلی سے مراد کرۂ ارض کے ماحول میں ہونے والی تبدیلی ہے، جس میں درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہونا بھی شامل ہے۔ کسی ایک علاقے کی آب و ہوا اس کے لیے سالوں کے موسم کا اوسط ہوتی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی اس اوسط میں تبدیلی کو کہتے ہیں۔ ابو جان، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ درجہ حرارت میں اضافہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ منان: انسان کی معاشی اور معاشرتی سرگرمیوں نے کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں اضافہ کیا ہے، جو درجہ حرارت میں اضافے کی بنیادی وجہ ہے۔ ابو جان: منان شاباش! منان کو شاباش دیتے ہوئے: کمال ہے، آپ کو تو ماحولیاتی تبدیلی کے متعلق کافی آگاہی ہے۔ یہ سب معلومات آپ نے کہاں سے اخذ کی؟ منان: ابو جان، آج کل خبروں اور اخبارات میں ماحولیاتی آلودگی سے دنیا بھر میں ہونے والے نقصانات کی خبریں تسلسل سے آ رہی ہیں، جس کے بعد میں اکثر انٹرنیٹ سے ماحولیاتی تبدیلی کے متعلق سن اور پڑھ رہا ہوں۔ منان نے ابو جان کو ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق کچھ تصویریں بھی دکھائیں، جو اس نے محفوظ کر رکھی تھیں۔ ہر تصویر میں ایک پیغام پوشیدہ تھا۔ انہی تصویروں میں سے کچھ تصویریں حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے متعلق بھی تھیں۔ ابو جان: منان بیٹا، مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ گلوبل وارمنگ، درختوں کی کٹائی اور موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والے نقصانات سے بھی آگاہ ہیں۔ منان: ابو جان، میں نے کچھ دن قبل بادلوں کے پھٹنے یعنی کلاؤڈ برسٹ کی اصطلاح سنی تھی، اس سے کیا مراد ہے؟ ابو جان: بادلوں کا پھٹنا ایسی موسمی صورتحال کو کہتے ہیں جس میں بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے، جس کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہو جائے۔ بادل پھٹنے کا واقعہ اس وقت ہوتا ہے جب زمین یا فضا میں موجود بادلوں کے نیچے سے گرم ہوا کی لہریں اوپر کی جانب اٹھتی ہیں اور بادل میں موجود بارش کے قطروں کو ساتھ لے جاتی ہیں۔ اس وجہ سے عام طریقے سے بارش نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں بادلوں میں بخارات کے پانی بننے کا عمل بہت تیزی سے ہو جاتا ہے۔ یوں بارش کے نئے قطرے اور پرانے قطرے واپس بادلوں میں دھکیل دیے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ طوفانی بارش کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس طرح بادل اتنے پانی کا بوجھ برداشت نہیں کر پاتے۔ پاکستان میں حالیہ بارشیں جن کی وجہ سے ملک کے مختلف حصوں میں سیلاب آیا، اس کی مثال تھی۔ چونکہ منان اپنے پسندیدہ موضوع پر بہت غور سے ابو جان کی بات سن رہا تھا، اس لیے ابو جان نے اس میں مزید اضافہ کرنا مناسب سمجھا۔ ابو جان: یقیناً آپ نے بین الاقوامی سطح پر موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں بھی سنا ہوا ہوگا۔ منان اپنی تازہ ترین معلومات سے آگاہ کرتے ہوئے: جی ہاں، میں نے آج صبح ہی شارجہ میں ہونے والی ژالہ باری کے متعلق خبریں سن رہا
जी हाँ, मैं आज सुबह ही शारजाह में होने वाली यालाबारी के मुतालिक खबरें सुन रहा था। अब्बूजान, अरब ममालिक में हमेशा मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहता है, लेकिन हालिया यालाबारी सबके लिए हैरानी और किसी हद तक परेशानी का बायस है। मन्नान, मैंने ये भी सुना है कि इस यालाबारी की वजह से काफ़ी जानी और माली नुकसान भी हुआ है। अब्बूजान, मौसमियाती तब्दीली से इस किस्म के नुकसानात होते रहते हैं। इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों ने पूरी दुनिया को मुतासिर करना शुरू कर दिया है। चीन का सबसे बड़ा दरिया इस तब्दीली के बायस खुश्क हो रहा है, जिसकी वजह से आइंदा सालों में कहत साली का ख़तरा बढ़ रहा है। मन्नान इन तमाम बातों को संजीदगी से सुन रहा था, क्योंकि इस गुफ्तगू से इसके इल्म में इजाफ़ा हो रहा था। इसने दिल ही दिल में ये अहद किया कि वो ना सिर्फ मौसमियाती तब्दीलियों के इन नुकसानात से अपने हमजमात साथियों को आगाह करेगा, बल्कि इन मसाइल से निपटने के लिए तैयारी भी करेगा। ये तमाम गुफ्तगू ख़त्म हुई तो मन्नान अपने बिस्तर पर लेटा और सोचने लगा कि हमारे लिए सिर्फ इन बातों को जानना काफ़ी है और इसका क्या हमारे लिए सिर्फ इन बातों को जानना काफ़ी है, और इसका जवाब यकीनन नहीं में आया। जिसके बाद इन मसाइल के हल के लिए उसने इरादा किया कि वो अपने करीबी दोस्तों और हम जमातों के साथ मिलकर एक ग्रुह बनाएगा। इसने अपने जहन में ग्रुह का नाम मोहलियाती रज़ाकार भी मुंतखब कर लिया। इस मकसद की तकमील के लिए वो कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, अपने तर्ज़ हयात में सादगी अपनाएं और घरों में बारिश के पानी को महफूज करने के लिए कच्ची जगह छोड़ें, ताकि माहौल को कसाफ़तों से पाक किया जा सके और एक खुशगवार और साफ़ सुथरा माहौल में ज़िंदगी बसर की जा सके। ये इरादा करते हुए इसके चेहरे पर एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट बिखर गई और वो सो गया। रुके और बताएं, घरों के साथ कच्ची जगह छोड़ना क्यों ज़रूरी है? प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपने आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।